नमस्कार दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो मैं काफ़ी सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट में बना रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि टैक्सेशन रूल्स क्या होता है जो भी हम प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं शेयर मार्केट में, डिफरेंट सेगमेंट में, इंट्राडे में, इक्विटी में, एफएनओ में। तो आप ज़रूर इसको देखिए क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको टैक्स को फाइल करने की। आने वाला भी ये डेट और इसको आप ज़रूर देखिए और सारी इन्फॉर्मेशन को जान के आप क्लैरिटी से अपने टैक्स को फाइल कीजिए, ठीक है। उसके पहले अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे ये है जानो और सीखो t.me/ उस पर जाके सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ काफ़ी मैं लाइव ट्रेड शेयर करता हूँ। टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह एक एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। पुराने वीडियोस को भी देखिए, काफ़ी वीडियोस मैं लाते भी रहूँगा, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब जानते हैं कि टैक्सेशन के बारे में इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम कवर करेंगे कैपिटल गेन क्या होता है, स्पेकुलेटिव इनकम क्या होता है, नॉन स्पेकुलेटिव इनकम क्या होता है, कैसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं एक इनकम को दूसरे इनकम के अगेंस्ट, और टैक्स हमें इक्विटी और डेब्ट में कैसे देना पड़ता है, कितना हमें टैक्स प्रॉफिट में, कितना हमें लॉस में बचाना पड़ता है और कैसे हम बचा सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि हम अपने ब्रोकर से कैसे ये सारी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं, आपका क्लासिफिकेशन क्या है। इन्वेस्टर वो बंदा होता है जो केवल इक्विटीज़ में डालता है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। वो एफएनओ और बाकी नॉन स्पेकुलेटिव सेगमेंट जो है एफएनओ उसमें नहीं जाता है, ठीक है। वो केवल और इंट्राडे भी नहीं करता है। वो इन्वेस्टर क्या है, वो केवल इक्विटीज़ में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करता है। दूसरा होता है ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर। अब ये इन्वेस्ट तो करता है इक्विटीज़ में, साथ में ये इंट्राडे करता है और ये एफएनओ में भी पोजिशनल होल्ड कर सकता है या इंट्राडे होल्ड करता है, कुछ कर सकता है। तो ये ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर एक कैटेगरी है। अब ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर में भी कैटेगरी होता है। एक होता है ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर जिसका प्राइमरी जो इनकम है वो है ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग, ठीक है। एक दूसरा होता है जिसका प्राइमरी इनकम कोई सैलरी या एटसेट्रा, जैसे सैलरी का साथ में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर रहा है। तो दो तरह के ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है जिसका प्राइमरी बिजनेस है ट्रेडिंग, उसके लिए अलग रूल्स है। और जो मैं अभी पूरा डिटेल में जानेंगे वो है जो एक ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर है, साथ ही वो एक सैलरीड एम्प्लॉई है या कह लीजिए उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अलग है। तो वो जो है उसके लिए सारे जो इनकम होते हैं अदर इनकम्स में आते हैं। तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है, कैसे करना है, ये हम जानेंगे। और जिसका पूरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ही ट्रेडिंग है उसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे इस वीडियो में। तो एक स्लैब आप जानते ही हैं जो इनकम टैक्स के रेट का है। फिर उसके बाद से चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से गेन्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। मतलब अगर अपने स्टॉक से म्यूचुअल फंड को आप 1 साल तक के लिए होल्ड करते हैं उसके बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। याद रखिए म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड होने चाहिए यहाँ पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि अगर अपने स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को आप 1 साल के पहले बेच दीजिए, 1 महीने में बेच दिए, 2 महीने में बेच दिए, 3 महीने में बेच दिए, 11 महीने 20 दिन में बेच दिए, तो भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होता है जो आप इंट्राडे इक्विटी में जो भी पैसे कमाते हैं गवाते हैं उसे बिजनेस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम या लॉस कहते हैं कि हाँ स्पेकुलेशन कर रहे हैं। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में आता है आपका एफएनओ, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स। इसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो नॉन स्पेकुलेटिव में आता है। इसको नॉन स्पेकुलेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके हेजिंग पर्पस से बनाए गए थे और इसका एक वैलिडिटी होता है, टाइम होता है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, इसलिए नॉन स्पेकुलेटिव आता है। क्योंकि आप इसकी डिलीवरी लेनी पड़ती है कई केस में। सपोज आपको डिलीवरी इन द सेंस कि आप एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट को 1 महीने तक के लिए अपने साथ रखते हैं, ये कह लीजिए। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ गेन्स जो बनते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। अब जानते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। तो अगर आप ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर हैं जिसकी या केवल इन्वेस्टर जिसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है तो उसके लिए बस फ्लैट 15% जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं शॉर्ट टर्म, आपने 1 महीने 2 महीने रखा उस पर फ्लैट 15% आपको टैक्स दे देना है, ठीक है। उसके बाद से शॉर्ट टर्म जो कैपिटल लॉस हो रहा है, मतलब अगर आपको 15-20 दिन में रखने के बाद कुछ लॉस होता है उसको आप किसी भी सैलरी या किसी भी अदर चीज इनकम के अगेंस्ट में आप ऑफसेट नहीं कर सकते, याद रखिए, ठीक है। उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते उस लॉस को आगे के सालों के लिए। ये इनकम टैक्स में कुछ लॉसेस कैरी किए जा सकते हैं इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से, बस इसको आप नहीं कर सकते। तो एग्जांपल लेते हैं, 50,000 आपने ख़रीदा, कुछ 55,000 में उसने आपको बेच दिया, विद इन 12 मंथ्स 3 महीने में बेच दिया, उसके आपका प्रॉफिट हुआ 5,000, उसके हिसाब से आपको 15% फ्लैट टैक्स देना है, 750 रुपीज़। दूसरा कैटेगरी देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का। लॉन्ग टर्म कैपिटल में क्या आता है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। बेस्ट होता है आप अपने इक्विटी को, अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल के ऊपर होल्ड कीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना। जो भी आप परचेज और सेल्स करते हैं
उस पर STT पेड होना चाहिए। इस केस में ही टैक्स फ्री होता है, मतलब कि वो एक्सचेंज में अगर ट्रेड हो रहा है तो आपको जो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स है वो पेड होना चाहिए। इसका जो लॉस होता है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है। अगर मान लीजिए आपने 2 साल में बेचा बट आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो उसके लॉस को आप किसी चीज़ के अगेंस्ट में ऑफसेट नहीं कर सकते हैं, अपने सैलरी इनकम के अगेंस्ट में ऑफसेट नहीं कर सकते हैं, या कोई भी आपका अदर बिजनेस इनकम है उसके अगेंस्ट भी ऑफसेट नहीं कर सकते हैं, और उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर्स में। तो ये आपका पूरा लॉस ही लॉस हो जाता है। ठीक है, तीसरा कैटेगरी है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, यानी जो इंट्राडे में आपको प्रॉफिट हो रहा है या कोई और स्पेकुलेशन से हो रहा है। तो यहाँ हम इंट्राडे की बात करेंगे। इंट्राडे प्रॉफिट जो लॉस है वो इसमें हम बिना डिलीवरी लिए हम इसको खरीदते बेचते हैं, तो ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में आता है। ये क्या होता है, ये आपके अदर इनकम्स में आ जाता है। जैसे आपका प्राइमरी इनकम सैलरी हो गया और अदर इनकम ऐड हो जाएगा ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, और आपका जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। सपोज आप 20% टैक्स ब्रैकेट में अभी फॉल कर रहे हैं, आपके सैलरी के हिसाब से आपका 2 लाख और फ़ायदा हुआ इससे, तो आपको उस 2 लाख में भी अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ेगा। इसका जो लॉस होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम का लॉस है, ये किसी और इनकम हेड के अंदर, चाहे आपका एफएनओ में प्रॉफिट हो रहा है बट इंट्राडे में लॉस है, तो एफएनओ से आप ऑफसेट नहीं कर सकते। इसका लॉस आप केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अगेंस्ट में ऑफसेट कर सकते हैं, जो कि इंट्राडे, जो कि शेयर में और कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम नहीं, केवल इंट्राडे है। तो इसमें अगर आपको लॉस हो गया तो आप कहीं से ऑफसेट नहीं कर सकते उसको। आपको भले ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर किसी में मतलब फ़ायदा हुआ है आपको 10 दिन होल्ड करने में, लेकिन आपको इंट्राडे में लॉस है, तो इस लॉस को आप उसको मिक्स करके नेट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लॉस आपका पूरा लॉस है, लॉस गया, किसी से आप ऑफसेट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है, जो आपका इंट्राडे का जो लॉस है या स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम का जो लॉस है उसको अगले 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर मान लीजिए फ़ायदा हुआ तो आपका पिछले साल का लॉस इसका फ़ायदा मिला के देखा जाएगा और टैक्स उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी गेन इसमें होता है, ठीक है, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम का गेन होता है, और अगर आपको किसी नॉन स्पेकुलेटिव इनकम में लॉस होता है, मतलब आपको इंट्राडे में तो गेन हो गया लेकिन एफएनओ में आपको लॉस हो गया, तो आप एफएनओ को लॉस को इस गेन के अगेंस्ट में ऑफसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें लॉस हुआ है और उसमें गेन हुआ है तो नहीं आप ऑफसेट कर सकते हैं, वो लॉस आपका है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 4 साल के लिए। ये हो गया स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के बारे में। तो जो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंडर में आता है। अब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में और भी इनकम सोर्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आप उस पर रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में आया। और आपने सपोज़ कुछ किसी को कोई प्रोडक्ट बेचा है या कुछ किया है, उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ, तो वो भी आपका बिजनेस इनकम नॉन स्पेकुलेटिव आया। तो कई, ये बहुत बड़ा है, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को उसमें डाल दिया, एक बड़े कैटेगरी में डाल दिया है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के बारे में। ठीक है, इसका भी जो इनकम होता है या होता है उसको आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाता है। अगर इसमें आपको लॉस हुआ, ठीक है, तो और आप इसको अपने लॉस को, एफएनओ के लॉस को आप सैलरी से जो आपका इनकम आ रहा है उसके अगेंस्ट में ऑफसेट नहीं कर सकते हैं, और आपको इसको, लेकिन आप इंट्राडे के अगेंस्ट में, अगर इंट्राडे में सपोज आपको गेन हुआ है, यानी आपको नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में जो लॉस हुआ है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर कोई गेन हुआ है उसके अगेंस्ट में ऑफसेट कर सकते हैं। और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में अगर आपको लॉस हुआ है उसको किसी और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में आपको प्रॉफिट हुआ है उसके अगेंस्ट भी ऑफसेट कर सकते हैं। सपोज़ आपको इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ, एफएनओ में लॉस हुआ, तो आप ऑफसेट कीजिए। अगर आपको एफएनओ में, इंट्राडे में भी लॉस है, एफएनओ में भी लॉस है, लेकिन आपको कहीं और से पैसा मिल रहा है, आपने कुछ प्रोडक्ट बेचा है, तो आपको वो जो एफएनओ का लॉस है उसको उस गेन के अगेंस्ट में, मतलब किसी और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के गेंस के अगेंस्ट में भी ऑफसेट कर सकते हैं। और सब मिला के भी आपको अगर लॉस हो रहा है तो फिर आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा दोस्तों। लेट्स से कि आपकी इनकम सैलरी है 5 लाख रुपए, आपने लॉन्ग टर्म रखा कुछ स्टॉक्स, आपको 2 लाख फ़ायदा हुआ। आपने शॉर्ट टर्म रखा कुछ स्टॉक्स, उसको आपको 1 लाख फ़ायदा हुआ। आपने इंट्राडे किया, उसमें आपको 1 लाख फ़ायदा हुआ। आपने एफएनओ किया, उसको 1 लाख फ़ायदा हुआ। अब इस सिनेरियो में, जो पहला सिनेरियो है, उसमें क्या होगा कि टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो गया आपका 5 लाख, जो सैलरी है, उसके बाद से आपका शॉर्ट टर्म गेन, इंट्राडे गेन और एफएनओ गेन, ये पूरा आपका टैक्सेबल अमाउंट हो गया। और ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है, ये तो पूरा आपको मतलब कि समझ लीजिए कि आपको फ्री है, इस पर आपको कुछ टैक्स ही नहीं देना। और जो शॉर्ट टर्म गेन है इसमें से, उस पे आपको फ्लैट 15% देना। तो यहाँ पे हमने फ्लैट 15% कैलकुलेट कर लिया, जो कि 15,000 आया 1 लाख का। ठीक है, और ये आपका एक कंपोनेंट हो गया। और जो बाकी बचे, मतलब ये 5 लाख सैलरी वाला और इंट्राडे गेन और एफएनओ, ये मिला के हुआ 7 लाख। इस 7 लाख पे आप अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो जो कि 65,000 अराउंड आता है, मतलब पहले से
2.5 लाख तक फ्री, 2.5 लाख से 5 लाख तक 25,000, फिर उसके बाद 20% जितना ऊपर है तो फिर आपका ये से नेट टैक्स आता है। इसके एग्जांपल चलिए आप दूसरा लेते हैं। इस केस में क्या हुआ कि सैलरी इनकम है, लॉन्ग टर्म से प्रॉफिट हुआ है, शॉर्ट टर्म से प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन इक्विटी में, फिर इंट्राडे में लॉस हो गया, लेकिन एफएनओ में प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया लॉस इंट्राडे का है, उसको एफएनओ के प्रॉफिट से ऑफसेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट होगा वो आपका एफएनओ का इनकम होगा प्लस आपका सैलरी का इनकम होगा, और ये जो कंपोनेंट शॉर्ट टर्म उस पर फ्लैट 15% लगेगा। तो यानी आपका 6 लाख तो टैक्सेबल हुआ इनकम हेड से, और इसके एडिशनल में ये 1 लाख पे 15,000 15% तो लगाई, तो 6 लाख पे टैक्स प्लस ये 1 लाख पे 15%, तो आपका अराउंड जो टैक्स कैलकुलेट है वो आ गया। तीसरे एग्जांपल में क्या हुआ है कि इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ है, एफएनओ में लॉस हुआ है, और प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, और सैलरी भी है। इसमें हमने बोला है कि ये ऑफसेट हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ आपने इसको ऑफसेट करके 0 कर दिया, तो नेट आपका बचा 5 लाख। इस पर आपको फ्लैट 15% देना है, तो फ्लैट 15 प्लस ये 5 लाख पे जो टैक्स है 25,000 के अराउंड, तो 25,000 प्लस 25,000 के अराउंड 15,000 प्लस 25,000 जो कि 40,000 होता है, वो आपका टैक्स हो जाएगा। तो ये सिंपल टैक्स कैलकुलेशन है। अब जो सेकंड कैटेगरी आती है, जैसे मैंने बताया था, ये अभी तक जो मैंने बताया था वो उसके लिए था जो एक इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर है, प्लस उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है, मतलब सैलरी है सपोज, वो केवल ये नहीं करता। अगर कोई केवल यही करता है तो उसके उस दौरान या उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप इस पूरे जो आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको बिजनेस इनकम मान सकते हैं। तो उसमें जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस पे हम अभी तक 15% दे रहे थे, वो भी अब बिजनेस इनकम के अंडर में आएगा, और आप उस पर बिजनेस अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आप उस पर इंटरेस्ट देंगे, अपना टैक्स देंगे। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या हो जाता है कि आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। सपोज आपने एक एडवाइजरी चार्ज दिया, आपने कुछ उसमें और लगाया, आपने कहीं से कुछ टिप्स लिया, या सपोज़ कुछ भी आपने अपने लैपटॉप ख़रीदा, आपने इंटरनेट यूज़ किया, बिजली आपने ख़रीदी, आपने इसके इनकम के लिए आपने एक रेंट पे कोई छोटा सा फ्लैट लिया हुआ है, या आप वहाँ से एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो इसको पूरा एज ए बिज़नेस दिखाएंगे तो आप एक्सपेंस सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप जो भी गेन होगा उससे माइनस होगा सारा एक्सपेंस, और फिर उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से, और उसके साथ ही साथ क्या होगा कि इसमें आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू देते हैं हम जीरोधा पे कैसे कर सकते हैं। जीरोधा का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी लोग के पास जीरोधा है। तो यहाँ अपने जब क्यू खोलेंगे q.zerodha.com, काइट में जाएंगे और राइट साइड में एक लिंक है क्यू का, तो क्यू पे जब आ जाएंगे तो बैक ऑफिस उनका है, फिर वहाँ रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो आपको पीएनएल, ट्रेड बुक और टैक्स पीएनएल दिखेगा। तो आपको यहाँ टैक्स पीएनएल पे क्लिक करना है। एक बार आप टैक्स पीएनएल पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे आपको इक्विटी का पूरा दिखा रहा है। यहाँ पे इक्विटी पे इंट्राडे का ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ पे इंट्राडे का टर्नओवर दिखा रहा है, यहाँ शॉर्ट टर्म ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ शॉर्ट टर्म टर्नओवर दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इंट्राडे का प्रॉफिट आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म अगर आपने कभी 1 साल से ऊपर किया यहाँ पे मिल जाएगा, और अपने एफएनओ सेगमेंट में भी आपको एफएनओ का नेट प्रॉफिट, एफएनओ का लॉस, टर्नओवर सब डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप इसको नोट करके अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जीरोधा पे नहीं, आप किसी और ब्रोकर पे है तो आपको वो ब्रोकर प्रोवाइड करेगा सब डिटेल, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको फाइल करना है रिटर्न तो हमेशा टाइम पे फाइल कीजिए, लेट मत कीजिए, क्योंकि आप लेट करेंगे तो आपको जो लॉसेज हुए हैं आप उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। भले ही आपको लॉस हुआ है लेकिन उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आगे फ्यूचर डे में कभी जब प्रॉफिट होगा तो आपको इस लॉस से ऑफसेट हो जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये आप याद रखिए। ठीक है, और जो भी स्टॉक्स है आपको 1 साल के ऊपर होल्ड करना सीखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए इक्विटी में स्पेशली। और अगर आप SIP करते हैं तो हर महीने सिंस आप खरीदते हैं तो आपका जो 1 साल का या जो भी आता है, कितने इंस्टॉलमेंट्स उसमें आते हैं टैक्स में, वो आपको पूरा ब्रोकर और फंड हाउस से डिटेल मिलेगा। तो ये दोस्तों आज का वीडियो टैक्सेशन के बारे में। आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही मैं और वीडियो लाता रहूँगा। देखते रहिए हमारा चैनल जानो और सीखो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।